ब्रह्मदेवाय नमः। ओम 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 ब्रह्मदेवाय नमः। ये पार्ट 8 है। यह पार्ट 8 है और इस पार्ट में भी आपको संगीत से ही रूबरू करवाऊंगा। जो आपको संगीत होंगे पार्ट 7 में आपने किस तरह से सरगमों पर उंगलियां फेरने की जो शैली है 7 सरगम मध्य, उसको आपने शिक्षा पाए। और इसमें आपको आगे की ओर बताता हूँ जो विधि कहलाते हैं हारमोनियम, आर्गन, पियानो का, जो हारमोनियम जैसे वाद्य यंत्र हो, यह सब हारमोनियम को विधि ही रूप से माने गए हैं और हारमोनियम पर उंगली चलाने का यह विधि बताए गए हैं। उंगलियां किस तरह आपको चलनी चाहिए, वह आपको जो नेम है वह नेम से आपको यहाँ रूबरू करवाता हूँ शास्त्रीय संगीत में। यह उंगली चलाने का जो नेम है वो आपको किसी उंगली को ऊपर से होकर कोई उंगली आगे या पीछे न चले। जब आप रियाज करते हैं वह सीख कर बादशाह बन जाते हैं शास्त्रीय संगीतों को, तब की बात है। दूसरी नेम है आपको उसी में जो 1 नंबर को बोला हूँ, दूसरे में है काले पर्दों के ऊपर अंगूठे का प्रयोग न किया जाए। जब आप सावधानी से सरगम को बजाते हैं बादों पर, और क्रम लेवल यही है। नंबर 3, तीसरा नंबर, अंगूठे और पहली 3 उंगलियां हुई प्रयोग करनी चाहिए और 5वीं छोटी उंगली का प्रयोग करना भी तो केवल दबाव और सहारा को लिए ही करनी चाहिए। उंगलियां चलाने का यह सूत्राधार नियम है भैया। आपको आगे की ओर जाते हैं। 4 नंबर, अंगूठे को बढ़ाव व अंगुलियों के नीचे से घुमाकर करना चाहिए, अर्थात अंगूठे को बढ़ाव वह अंगुलियों के नीचे से घुमाकर करना चाहिए। इस प्रकार से समाधानी दिया गया है। आपको लास्ट में 5वां नंबर बुदाते हैं जो सूत्राधार है हारमोनियम आर्गनों पर किस तरह से उंगली को फेरनी चाहिए अंगुलियों का। आइए लेता हूँ 5वां नंबर को। अंगुलियां चलाते समय कोहनियां बाजू को किसी प्रकार का सहारा कृपया नहीं लीजिएगा। ऐसा करने से अंगुलियों को चलने में अड़चन और बाधा होती है। इस प्रकार से आपको हारमोनियम पर जो फेरी है जो बजाते समय ख्याल होनी चाहिए, वो इसी प्रकार से आपको बताई गई है। इस प्रकार से तैयारी किया जाता है तो आपको संगीत को गीतनाद सुनते हैं आप। आरोही और अवरोही को आप रियाज पर पूर्ण रूप से वह अलंकार को काबू कर लेनी चाहिए, सरगम को अपने धड़कन से और मुखों का आवाज़ों से, और ये करने से आपको वह सुलभ होती है। और किसी भी रंगमंचों पर आप निसंदेह बजा सकते हैं, गा सकते हैं। और संसार में मोहम्मद रफ़ी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, न जाने ऐसे बहुत से इंडस्ट्री में हैं, संसारों में हैं। इस प्रकार से आपको नाम चलते हैं और पैसा भी कमाते हैं। वही नहीं, आपको रामायण से रविंद्र जैन जिसने म्यूजिक दिए हैं वो आपको बचपन से
सूर थे, अर्थात आँखों से देखते नहीं थे। बताइए ऐसे भला होने को भी था, फिर भी वह रविंद्र जैन ने कितने बारे आपको धारावाहिक में संगीत को म्यूजिक दिए। विच म्यूजिकल डायरेक्टर डिस्प्लेसन शो रविंद्र जैन। रविंद्र जैन को 2014 में वह स्वर्गीय हो गए हैं। बताइए, जो निधन हो, निधन तो मृत्यु को कहते हैं, जो अनपढ़ हो वो भी मूर्खों को कहा जाता है। पर बताइए, जो सूर हो वो सूर होकर कैसे, यानी कि पैदाइशी अंधे होने से भी वो कैसे बड़े सम्राट को पा गए। और बहुत सुंदर से श्री कृष्णा में, रामायण में आपको बहुत ऐसे धारावाहिक है जो रामानंद सागर ने वह डायरेक्टरी की है। उस सारे को सारे में आपको अलीफ लैला, इन सब में रविंद्र जैन ने म्यूजिक दिए। दाएं से बाएं को ओर जाने वाले जो सरगम को शैली जाती है वह आरोही कहलाते हैं, वह आरोही कहलाते हैं। और बाएं से दाएं को ओर, जो बाएं से जब दाएं को ओर आते हैं उसे अवरोही कहते हैं। आरोही और अवरोही को भी आप अच्छी भाली भांति से समझे परखे, तब जाकर आपको अलंकारों को ज्ञात होगी, सरगमों की ज्ञात होगी, स्वरों को ज्ञात होगी। इस प्रकार से आपको शास्त्रीय संगीत वह बताए हैं। या भारतीय शास्त्रीय संगीतों को निचोड़ से है। ऐसे तो आविष्कारक और भी है, जो और पार्ट में मैंने बोलूँगा। शास्त्रीय संगीत भला किसी को धरोहर नहीं है, ये रंगों से रंगीन और निर्मित कर आपको सींचना पड़ता है, तब जाकर इसके फल आप प्राप्त कर पाते हैं। इसी प्रकार से आपको यह